हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंश फातफा और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के आईसीएसई की क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी, उसका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, उसका रिड्यूस सिलेबस और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश हमारी आईसीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो कैसे? क्योंकि जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसमें 7 सब्जेक्ट्स होते हैं और जिन 5 सब्जेक्ट्स में जिन हमारे सबसे अच्छे मार्क्स आए होते हैं उनकी हमारी परसेंटेज काउंट होती है। तो ये आईसीएसई का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर हमको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में अगर हमारे 20 मार्क्स भी आए हो, मतलब उन 7 में से सबसे कम मार्क्स भी आए हो, वो भी हमारे टॉप 5 में इंक्लूड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश को छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते और इसको हमें सबसे अच्छी तरह करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो है हमारा नॉवल का। आईसीएसई में 2 नॉवल होती हैं और उनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल होती है वो होती है हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये आती कैसे है। इसके 3 क्वेश्चन आते हैं और हमें 3 में से एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी अटेम्प्ट करना होता है और बाकी 2 हमारी मर्जी होती है। मतलब अगर हमको आते हैं तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं आते तो हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस साल इसमें एक्ट 5 और 6 रेड्यूस हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। मतलब कोरोना वायरस से एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि हमारे एक्ट 5 और 6 रेड्यूस हो गए। तो जब बच्चों को एक्ट 5 और 6 बहुत बोरिंग लगते हैं तो इस साल वो करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारी ये नॉवेल्स हमको 9th 10th दोनों में पढ़ाई जाती है। तो हमारी एक्ट 1 से लेके एक्ट 4 तक तो अब तक हर स्कूल में कंप्लीट हो ही गया होगा। तो हमको अब सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है और जो हमारा ये सारा कुछ, मतलब जो हमारी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज बची है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके तो हमने अब सिर्फ रिवीजन ही करनी है क्योंकि ये हमारा सिलेबस डन है। ठीक है, पर अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है? तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वो है हमारे एंटोनियो, बसेनियो, पोर्शिया और शाइलो। और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट करेक्टर्स हैं, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इन चारों के अगर हम करेक्टर स्केच करके चले जाएं तो मतलब हमारे 4 मार्क्स तो कंपल्सरी हो ही जाएंगे। हो सकता है कि 8 मार्क्स भी कंपल्सरी हो जाएं, पर 4 मार्क्स तो कंपल्सरी है ही है क्योंकि आईसीएसई का ये रिकॉर्ड रहा है कि एक का करेक्टर स्केच 4 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो हमने वो करना है। ठीक है, और हमने इसकी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि हमने इसके करेक्टर्स को पकड़ना है। मतलब अगर हम एंटोनियो की बात कर रहे हैं तो हमको एंटोनियो की एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बसेनियो की बात कर रहे हैं तो बसेनियो की पता होनी चाहिए। कहाँ तक पता होनी चाहिए? सिर्फ एक्ट 4 तक। ठीक है, अगर हम एक्ट 4 तक की बात कर रहे हैं तो हमारा इसमें 2 ऐसे करेक्टर्स आते हैं जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। वो होते हैं हमारे गोबोस, लॉन्सेलॉट गोबर, ओल्ड गोबर। इनका जो सीन होता है वो हमने कंपल्सरी करना ही करना है क्योंकि आईसीएसई का रिकॉर्ड रहा है कि हर 3 साल में एक बार तो इनका क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब इसको छोड़ने का रिस्क तो ले नहीं सकते। जब मैं आईसीएसई का एग्जाम देने गया था तो मैंने ये क्वेश्चन मैंने ये सीन किया था और वो आईसीएसई में आया था और मैंने सिर्फ इकलौता क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस का अटेम्प्ट किया था और वो यही वाला था। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे सेक्शन बी की, जो है हमारा पोइट्री पार्ट। और जो हमारा पोइट्री पार्ट है वो तो हमारा ट्रेजर ट्रॉफ से ही होता है। तो मेरे हाथ में उसकी क्वेश्चन और आंसर वाली बुक है। ठीक है, तो इस साल हमारे 2 पॉइंट्स रेड्यूस हुई। वो कौन कौन सी हुई हैं? एक तो हमारी पॉइंट नंबर 7, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। एक हमारी पॉइंट नंबर 9 हुई है, अ वुमन एरर। तो आईसीएसई वालों ने पूरे शेड्यूल के हिसाब से रिड्यूस किए हैं क्योंकि क्लास 9 तक तो हमारी पॉइंट नंबर 6 तक हुआ होगा और क्लास 10th में से हमारी 2 पॉइंट्स हटा दी। मतलब क्लास 10th के पूरे साल में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स करनी है और उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। हम पॉइंट, ये जो 8 के 8 पॉइंट है, इसको हम अगर अच्छी तरह कर जाए तो हमारे पास बहुत प्लस पॉइंट होता है। क्या प्लस पॉइंट होता है? जो हमारे प्यारे साथी हैं जो बहुत स्लो लिखते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत स्लो लिखते हैं, वो ये पोइट्री पार्ट अच्छी तरह करके जाए और इनमें से 3 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि पोइट्री में अगर आप शॉर्ट भी लिखोगे, मतलब अगर आपका 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन है वो भी अगर आप 8 लाइनों में कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से 4
मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पोइट्री में हमको ज़्यादा नहीं लिखना होता, तो इसके तो हमने अटेम्प्ट करने ही करने हैं अगर हमारी स्पीड स्लो है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन पार्ट होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच तो मतलब छोड़ के जानी ही नहीं, वो तो रट लेनी है एकदम। फिगर्स ऑफ स्पीच का तो पार्ट इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें, हार्ट ऑफ द ट्री, द कोल्ड विदिन, बेंगल सेलर्स, आफ्टर ब्लैनहिम, टेलीविजन, डैफोडिल्स, हमारे पास आती है फिर द पेट्रोइट 9 गोल्ड मेडल। ये सारी इतनी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि आपको करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट ज़रूर करो। ज़रूरी नहीं है वर्कबुक में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो मतलब उनको लिख के देखो, क्योंकि आईसीएसई में आपको आंसर्स लिखने आने चाहिए। लेंथ से डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या है और आपने लिखा क्या कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमने करनी ही करनी है। अब बात करते हैं हमारे शॉर्ट स्टोरीज पार्ट की। तो उसमें भी हमारी 2 रिड्यूस हुई। कौन कौन सी रिड्यूस हुई है? एक तो हमारी रिड्यूस हुई है स्टोरी नंबर 8 द ब्लू बीट, और एक स्टोरी नंबर 10 ऑल समझना। ये दोनों बहुत बोरिंग थी, तो अच्छा हुआ कि रिड्यूस हो गई। बाकी हमारी बचती हैं 8 स्टोरीज, ठीक है। अगर आप पॉइंट वाले सेक्शन को टारगेट करके जा रहे हो तो इसमें से मतलब आप सिर्फ एक अटेम्प्ट करोगे। और मैं आपको स्टैंप लगा के दे रहा हूँ कि अगर आप चीफ थिएटर स्पीच, ओल्ड मैन एट द ब्रिज और अ हॉर्स एंड 2 गॉड्स भी कर जाओ, मतलब इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और प्रोबेबिलिटी है कि 2 भी आ जाए। तो ये तो आपने करना ही करना है। और बाकी की जो स्टोरीज है उनमें से द लिटिल मैच गर्ल और अ फेस इन द डार्क, इनमें से एक क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। और अगर आपको थोड़ी सी अलग स्टोरी चाहिए, मतलब आपको स्टोरीज पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है, तो यहाँ पे हमारी सबसे अच्छी स्टोरी है अ फेस इन द डार्क। एक तो ये स्टोरी की जो मतलब स्टोरी के बीच में जो कुछ दिया हुआ है वो बहुत अलग है, मतलब बहुत अलग है बाकी स्टोरीज से। और ये हॉरर है, तो मतलब हॉरर स्टोरीज पढ़ के मज़ा आता है। और एक ये छोटी सी है, मतलब 3 पेजों में ख़त्म हो जाएगी। और एक आपको पता है कि ट्रेजर ट्रॉफ कितनी छोटी सी होती है, उसके 3 पेजों में हमारी ये अ फेस इन द डार्क खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप ये कर जाओ तो इसका आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। कि अब हमने इन 2 महीनों में आईसीएसई की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि आईसीएसई वाले फेब में एग्जाम्स ले लेते हैं, तो हमने इन 2 महीनों में अपनी तैयारी पूरी की पूरी करनी है। और एक चीज़ मान के चलो कि आईसीएसई की इंग्लिश को 2 महीने देने का मतलब 80 में से 75 प्लस पक्के। और अगर आपकी क्लास रिकॉर्ड अच्छा है तब आपकी 20 में से 20 असेसमेंट, मतलब 100 में से 95 प्लस। और अगर आप सोच रहे हो कि आपने अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो आपके टेस्ट हुए हैं, आपके फर्स्ट ईयर हाफ सेमेस्टर एग्जाम में आपके वो अच्छे नहीं गए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आके प्री बोर्ड्स पढ़े। प्री बोर्ड में फोड़ोगे तो आपकी असेसमेंट 20 आउट ऑफ 20 पक्का जाएगी ही जाएगी, क्योंकि स्कूल वालों को अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपका रिकॉर्ड अपने आप वो अच्छा मेंटेन करेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम आपको जितनी नॉलेज है ना, वो सारी उस आंसर शीट पे होनी चाहिए। मतलब आपको जितना पता है आपको उस आंसर शीट पे लिखना है, वो भी फुल कंप्रेस करके। अब आप फुल कंप्रेस करके कैसे लिखोगे, ये चीज़ें आपको कैसे आएंगी? ये चीज़ें आएंगी हमारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से। मतलब 10 से 15 मॉक टेस्ट तो आपने अटेम्प्ट करके ही जाने हैं, स्पेशली इंग्लिश के केस में, क्योंकि जब हम इंग्लिश के आंसर्स लिख रहे होते हैं तो हमको उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह होनी चाहिए। तो जो मॉक टेस्ट हैं वो तो आपने अच्छे तरीके से करके ही जाने हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जितना भी मटेरियल उस टाइम पता होगा आप उसको कंप्रेस करके तभी लिख सकोगे जब आपको प्रैक्टिस होगी। आपको प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? वो आपको प्रैक्टिस आएगी मॉक टेस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि हर चीज़ में इतना डीप नहीं जाना। मतलब हर चीज़ में डीप में ऐसे कह रहा हूँ कि जौन सा सेक्शन आपने अटेम्प्ट करना है, सपोज करो आपने सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है शॉर्ट स्टोरी, वो आप जितना ग्रैब कर सकते हो कर लो। मतलब जितना आपको उसका मटेरियल मिलता है करी जो। क्यों? क्योंकि आप उसका जितना मटेरियल करोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब आपके 48 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे,
क्योंकि 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप 3 क्वेश्चन सेक्शन से करो मतलब आपके 48 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। इसलिए आपको जितना उस एक सेक्शन का पर्टिकुलर मिलता है वो आपको ग्रैब करो, ठीक है। और अब स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे बात करते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जब हम लिटरेचर की बात करते हैं। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि मतलब अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके मिनिमम 60 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। ये स्ट्रैटेजी है सेक्शन सिलेक्शन में। अब हम सेक्शन को सिलेक्ट कैसे करें? 10 दिन के अंदर अंदर, अब जो आने वाले 10 दिन है, अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस देखो, अपने पॉइंट्स देखो, अपनी शॉर्ट स्टोरीज देखो, और जिस चीज में आप सबसे ज्यादा कंपल्सरी हो वो चीज अटेम्प्ट करो। मतलब अगर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो पोइट्री के साथ तो अपनी पोइट्री, मतलब जो आने वाले 50 दिन है उसमें आपकी पोइट्री का जितना भी मटेरियल आपको मिला है वो आपका अच्छी तरह होना चाहिए और हर एक पोइट्री ऑन टिप्स होनी चाहिए। इसलिए हमारे 48 मार्क्स तो वहाँ से कंपल्सरी हो ही जाएंगे, कोई नहीं काट सकता। और जब आप पोइट्री की बात करते हो तो ऑथर और फिगर्स ऑफ स्पीच तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम स्किप तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जौन सी भी कमी आपको मेरी इस वीडियो में लगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अगली बार और इम्प्रूव होकर आऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।